A candy shop owner buys three kind of candies, red, blue, and green. Red candies are purchased at 3 4 rupees 15, blue candies at 4 rupees 18, and green candies at 4 rupees 22. He mixes them in the ratio 1:1:2. He sell all the mixed candies at 4 rupees 10. What is the his approximate gain or loss percentage? तो यहाँ पर आप देखिए बोला जा रहा है कि तीन तरह की कैंडी है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तीन रेड कैंडी 15 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक रेड कैंडी की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 15/3 मतलब 5 रुपए। चार ब्लू कैंडी 18 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक ब्लू कैंडी की कीमत कितनी हो जाएगी, 18/4 मतलब 4.5 रुपए। और 5 ग्रीन कैंडी 22 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक ग्रीन कैंडी की कीमत कितनी हो जाएगी, 22/5 मतलब 4.4 रुपए। तो ये हो गई अपने पास एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन कैंडी की कीमत। फिर बोला जा रहा है कि इनको 1:1:2 में मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे 1:1:2 में मिक्स कर रहे हैं, तो अपन क्या मान लेते हैं कि एक रेड कैंडी लिए, एक ब्लू कैंडी लिए और दो ग्रीन कैंडी लिए। इस तरीके से अपन ने मिक्स किया है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मिक्सचर में एक कैंडी की कीमत क्या होगी इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 5 रुपए की एक रेड कैंडी, 4.5 रुपए की एक ब्लू कैंडी और ग्रीन कैंडी दो लिए। एक का प्राइस 4.4 है, तो दो का हो जाएगा 4.4 × 2 मतलब 8.8। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडी कितनी है, 1 + 1 + 2 मतलब 4 कैंडी, तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको एक कैंडी की प्राइस पता चल जाएगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो ये 8 और 5 13 की 3, एक कैरी चला गया अपने पास, तो ये आ गया 5 और 5 10, 10 और 8 18, तो 18.3/4। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 चौको 16 और 23, तो 4 पंजे 20 और 30 का मतलब 4 का 7 बार में 28 और 5 बार में 20, तो ये बन गया 4.575। तो एक कैंडी की जो कॉस्ट प्राइस है वो बनती है 4.575। बोला जा रहा है कि दो कैंडी को 10 रुपए में बेचा जा रहा है। दैट मीन्स कि एक कैंडी की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 10/2 मतलब 5 रुपए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4.575 रुपए वाली कैंडी को मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि फायदा हो रहा है। तो उस हिसाब से आप लॉस वाले ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। अब एक पे जितने % का फायदा होगा, सभी पे उतने ही % का फायदा होगा, क्योंकि जब अपन परसेंट की बात करते हैं तो एक पे निकाले या 10 पे निकाले या सभी पे निकाले वो सेम होता है, परसेंटेज हमेशा सेम चलता है। तो यहाँ पे एक कैंडी पे कितने % का फायदा होगा ये अपन निकाल लेते हैं, सभी पे उतना ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 - 4.575 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.425, तो 0.425 का फायदा है कितने पे, 4.575 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो है 9.29% और एक है 10%। अगर मैं 10% की बात करूं तो 4.575 का 10% कितना होगा, तो ये तो आप बोल सकते हो कि 0.457 होना चाहिए, लेकिन ये तो 0.425 ही है, दैट मीन्स कि 10% से तो कम है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.29 जो है वो भी 10 के नजदीक ही है, और 0.425 अगर आप देखेंगे तो वो 0.457 के नजदीक ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना सही अंतर होगा कि ये 9.29 आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।